हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी सर इंप्रेशन के एक और नई वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जो चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू त्रिकोणामेट्री। इस चैप्टर में हमने 7 यानी 7 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज 8वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्या दे रखा है? 3 त्रिकोणमिति अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। यानी कोस बी इजकल टू 12/13 दे रखा है हमारे लिए। अब इसको हमें ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? पहले यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब गिवन क्या दे रखा है? यहां पर गिवन गिवन दे रखा है हमारे लिए कोस बी इजकल टू 12/13। ठीक है, ये दे रखा है। तो हमें पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, कोस बी यानी कोस थीटा बराबर हमारा क्या होता है? कोस थीटा बराबर हमारे लिए आधार बटे क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है। अब जब हमारे लिए दो क्या दे रखे हैं? दो के मान दे रखे हो, दो मान जहां पर दे रखे हो और एक तीसरा मान पूछ रहा हो, तो हमें उसके निकालने के लिए त्रिकोणमिति यानी कि एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। त्रिभुज बनाने के बाद एक पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे हम। यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, अब त्रिभुज को हम क्या करेंगे? इसमें देखिए कोस बी दे रखा है हमारे लिए। जब जहां पर कोस बी दे रखा है उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर कोस बी निकालने के लिए इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी और इसको मान लेंगे सी। ठीक है, ए बी सी मान लिया। अब देखिए इसमें जो हमारा कोस थीटा बराबर क्या दे रखा है? आधार बटे कर्ण। और यहाँ कोस बी, बी की बात हो रही, तो जब कोस बी यानी कि बी के सामने वाली भुजा जो हमारी क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर देख लेंगे बी के सामने यानी कोण हमारा क्या हो जाएगा? कोण बी। ये क्या हमारा? कोण बी और ये हमारा थीटा कोण है। ठीक है, इसके सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है और ये जो पट्ट यानी फरस बना होती है इसे क्या बोलते हैं? आधार। ये हमारी कर्ण सबसे लंबी भुजा और फिक्स भुजा होती है। ठीक है, अब इतना समझ लिया मैंने। अब क्या कह रहे हैं? हमारा आधार दे रखा है उसने 12। आधार क्या है हमारा? यही तो है, आधार दे रखा है 12 और कर्ण दे रखा है 13। कर्ण कितना दे रखा है? 13। ये दे रखा है इसने। अब हमें निकालना क्या है? लंब निकालना है। लंब निकालने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम नाउ, कि पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय हमारी मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है? कर्ण स्क्वायर इजकल टू लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है? आधार स्क्वायर। अब देखिए हमारा कर्ण क्या दे रखा है? कर्ण दे रखा है इसने ए बी। तो यहाँ पर लिख लें कर्ण ए बी का स्क्वायर और लंब क्या दे रखा है हमारा? ए सी। तो यहाँ पर लिख लेंगे ए सी का स्क्वायर प्लस आधार क्या दे रखा है हमारा? बी सी। तो यहाँ पर क्या हो जाए? बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो ए बी हमारा कितना दे रखा है? 13 दे रखा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 13 का स्क्वायर इजकल टू ए सी हमारा कितना दे रखा है? ए सी हमें निकलवा रहा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे ए सी का स्क्वायर प्लस बीसी कितना दे रखा है हमारा? 12। तो यहाँ पर हो जाए 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 12 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा? 13 का स्क्वायर क्या होता है? 13 13 169। 13 का वर्ग कितना हो जाएगा? 169 इजकल टू हमारा हो जाएगा ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर निकालना है हमें, प्लस में 12 12 कितना होता है? 144। ठीक है, अब देखिए 144 हमारा उधर प्लस को है, इधर लेके आएंगे बराबर, तो किसमें आएगा? माइनस का। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इजकल टू हमारा हो जाएगा 169 पहले ही से इधर, और ये जब प्लस वाला इधर लेके आएंगे बराबर, तो हमारा आएगा माइनस में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 144। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा हमारा? 169। देखिए 9 में 4 गया, कितना बचा? 5। 6 में 4 गया 2, कितना आ गया? 25 आ गया हमारा। ए सी स्क्वायर कितना आ गया? तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी स्क्वायर इजकल टू 25। अब जब ए सी बराबर निकालेंगे तो हमारा अंडर रूट चल जाएगा, कितना हो जाए? 25। ये अंडर रूट का जब 25 होता है तो बाहर निकलेगा 5 25, 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमारा ए सी जो मिल गया कितना मिल गया? 5।
हमें निकलवा क्या रहा था, ए सी लंब। तो लंब हमारा कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 5। ठीक है, अब लंब निकल के आ गया। अब जो क्वेश्चन में कह रहा था अन्य दो अनुपात हो, यानी कि एक अनुपात दिया हुआ था, दूसरा अनुपात ज्ञात करने थे, दो अनुपात। तो हम दो अनुपात क्या ज्ञात करेंगे, एक हम करेंगे कोस दे रखा है, तो यहां पर लिख लेंगे साइन बी। साइन बी, साइन इजकल टू साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण होता है। और किसका निकालेंगे, टेन थीटा का, टेन बी का। तो टेन बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार निकलेगा तो हम इसका सबका मान लगेंगे। क्या है, लंब हमारा दे रखा है 5 और कर्ण कितना दे रखा है 13। कर्ण कितना दे रखा है 13। लंब यहाँ पर कितना दे रखा है 5 और आधार कितना दे रखा है 12। ठीक है, यही इसमें पूछ रहा था। तो मैं आई होप, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसमें नंबर 9 देख लेते हैं। क्या दे रखा है, तीन त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया, अन्य दो अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनमें से भी एक अनुपात दे रखा है, हमें अन्य दो अनुपात ज्ञात करना है। तो यहां पर लिख लेंगे सॉल्यूशन। गिवन क्या दे रखा है हमारे लिए, गिवन दे रखा है कोस थीटा इजकल टू 2/5। ठीक है, ये दे रखा है हमारे लिए। अब इसके अन्य दो अनुपात ज्ञात करना है। जैसे ये कोस थीटा बराबर होता क्या हमारा, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए इनमें क्या मान लेंगे, इसको नाम दे लेंगे ए बी और सी। ठीक है, ए और बी सी मान लिया। यहाँ पर जो हमारा क्या है, बी एक कोण है और इसमें क्या कह रहा है, कोस थीटा। तो यहाँ पर जब थीटा के सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से देख लेते हैं। थीटा के सामने वाला हमारा भुजा जो होगी लंब होगी और ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ये क्या होगा आधार। ठीक है, ये भुजा निकल के आ गई हमारी। अब क्या कह रहा है उसमें, मेरी दो भुजाएं दे रखी हैं। क्या दे रखी है, आधार दे रखा है इसने 5, आधार दे रखा है 5, कर्ण दे रखा है 5। कर्ण कितना दे रखा है 5। हमें निकालना क्या, लंब। लंब को निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब यहां पर लिख लेंगे नाव। नाव किसका उपयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, कर्ण स्क्वायर इजकल टू लंब स्क्वायर प्लस में क्या होता है हमारा आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा कर्ण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एसी। तो यहाँ पर लिख लेंगे एसी का स्क्वायर इजकल टू लंब दे रखा है हमारा बीसी। तो यहाँ पर बीसी का स्क्वायर प्लस आधार क्या दे रखा है एबी। एबी का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एबी का स्क्वायर। अब देखिए एसी जो हमारा क्या दे रखा है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर इजकल टू बीसी हमें निकलवा रहा है, तो बीसी हम लिख लेंगे बीसी का स्क्वायर प्लस एबी कितना दे रखा है 5। सॉरी, यहाँ पर कितना है, आधार दे रखा था 2, आधार कितना था 2 और लंब कितना था 5। आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण कितना दे रखा है 5, आधार दे रखा है 2। तो यहाँ पर कितना होगा हमारा एसी स्क्वायर, एसी का स्क्वायर कर्ण था, आधार कितना ए बी हमारा दे रखा है 2, यहाँ पर 2 का स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका 5 का वर्ग 25 स्क्वायर बीसी का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, यहाँ पर हम बीसी का स्क्वायर निकालेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए 25 इधर बराबर में है, अगर इस 4 को इधर लेके आएंगे प्लस का है इधर और इधर आके माइनस में हो जाए, तो यहाँ पर हो जाए 25 माइनस का 4, तो बीसी स्क्वायर इजकल टू निकल के आ जाएगा हमारा 21। ठीक है, बीसी स्क्वायर कितना आ गया 21। अब जब बीसी हमारा 21 आ गया तो यहाँ पर देखिए लिख लेंगे बीसी स्क्वायर इजकल टू कितना 21। अब बीसी बराबर निकालें तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर इधर आ जाएगा 21 और स्क्वायर जो अंडर रूट में बीसी हमारे लिए निकलवा रहा था, तो हमारा कितना मिल गया अंडर रूट 21। यानी कि रूट से जो 21 होता है इसका कोई वर्ग नहीं होता है, तो हमारा रूट 21 आ गया। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा था, हमारा कोस थीटा 2/5 दे रखा है उसने। अब हमें क्या निकालना है, साइन और टेन का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन थीटा, साइन थीटा और किसका निकालेंगे टेन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, ये निकल के आया। तो लंब हमारा क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, लंब दे रखा है अंडर रूट 21
और कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण दे रखा है 5 मेरे प्यारे बच्चों। लंब दे रखा है इसने √21 और आधार कितना है 2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9 में यही पूछ रहा था जो निकल के आ गया। ठीक है, तो आई होप, उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे और कर दे, जिससे कि जो जो आपके दोस्त हैं उनकी भी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है, और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर चैनल पर नए हैं तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि कोई भी वीडियो आपके पास वीडियो अपलोड करें और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।